हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, हर तरह के जनरल कंपटीशन या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे आपके इस यूट्यूब चैनल पर, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मैं आपके लिए डेली लेकर के आता हूँ 10 मिनट के 6 सेशन करंट अफेयर्स के। तो आप इस चैनल का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास 9 सालों से भी ज़्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। तो याद रखिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसे आप मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करिए। आपके लिए मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल। आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बैंक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन का सिस्टम है उसमें 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के हैं। जहाँ पर आप 12 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टोटल फी है 6,000 रुपये और 24 महीने के लिए 7200 रुपये। लेकिन मेरा जैसे आप रेफरल कोड यूज़ करेंगे RP के 10 तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जहाँ पर 12 महीने के लिए 6,000 थी वहाँ लाएंगे 5,400, और जहाँ पर 24 महीने के लिए थी 7,200 वहाँ लाएंगे कितने, तो 6,480। यानी कि 2 सालों की पढ़ाई के लिए 6,480 लिया जाएगा। लेकिन मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा, RP के 10। इस कोड को डालने के बाद ही वो डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री विल लॉन्च द लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन विथ इंडिया? किस देश ने लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भारत के साथ लॉन्च करेगा? कौन सा देश लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भारत के साथ लॉन्च करेगा? पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा जापान, तीसरा USA, चौथा UK और पांचवा फ्रांस। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? जापान। यानी कि हम बात करें तो भारत जापान संबंधों में दोनों देश चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण नामक एक संयुक्त चंद्र अभियान शुरू करने के लिए तैयार है, जिसके तहत दोनों देशों के शीर्ष स्थान अनुसंधान एजेंसियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO, जिसको हम लोग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यहाँ मैंने लिख भी दिया है इसे, और जापान एरोस्पेस एजेंसी JAXA जिसको बोलते हैं, के साथ संयोजन करेगी। यानी कि कहने का मीनिंग, इंडो जापानीज टाइज द टू कंट्री आर सेट टू लॉन्च ए ज्वाइंट लूनार मिशन कॉल्ड लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन, अंडर विच द अपेक्स स्पेस रिसर्च एजेंसी ऑफ बोथ नेशंस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी विल कंबाइन फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन? भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है जिन्हें अभी 1 वर्ष का विस्तार मिला है? पहला ऑप्शन है अजय भूषण पांडे, दूसरा है अजय कुमार, तीसरा है प्रीतम सिंह, चौथा है के वेणुगोपाल और पांचवा है राजीव जोशी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? के वेणुगोपाल। यानी कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल 1 साल का विस्तार पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री वेणुगोपाल 3 साल का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं महान्यायवादी। यानी कि एक तरह से कहें तो गवर्नमेंट के, भारत सरकार की ये लोग एडवोकेट है, वकील है, तो जो कि लोकसभा राज्यसभा में बिना किसी का अनुमति के भी बैठ सकते हैं ये लोग। तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, जिनको कि अभी 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट, इम्तियाज रहमान becomes the CEO of which mutual funds? इम्तियाजुर रहमान किस म्यूचुअल फंड के CEO बने हैं? पहला ICICI प्रूडेंशियल, दूसरा टाटा इक्विटी PE फंड, तीसरा L&T एडवांटेज फंड, चौथा है कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड और पांचवा UTI म्यूचुअल फंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स। यानी UTI म्यूचुअल फंड बोर्ड के कार्यकारी CEO के रूप में इम्तियाजुर रहमान को नियुक्ति करने के बाद 2 साल बाद उन्हें UTI एसेट्स मैनेजमेंट कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुष्टि की है। नेक्स्ट है कि अतुल श्रीवास्तव, जिनका हाल में निधन हो गया, वो किसके निदेशक थे? NTPC, सेल, भेल, ONGC या BPCL? तो इसका आंसर क्या होगा? सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। यानी कि अतुल श्रीवास्तव डायरेक्टर पर्सनल यानी कार्मिक विभाग कहते हैं इसके
का जिनका अभी हाल में ही निधन हो गया, यदि अतुल श्रीवास्तव का हाल में निधन हो गया। वो किस देश के निदेशक थे, किस के निदेशक थे? तो सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? न्यूजीलैंड या स्विट्जरलैंड, नॉर्थ कोरिया, यूके या चाइना? इसका सही आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज द सेफेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ कोविड-19। कोविड-19 के लिए अभी स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कहा गया। स्विट्जरलैंड कैपिटल कहाँ? बर्न। और करेंसी क्या है? फ्रैंक। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? पिंक, ब्लैक, रेड, ग्रीन या ब्राउन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रीन। यानी कि सरकार ने सभी BS6 अनुपालन मोटर वाहनों में पंजीकरण विवरण प्रदान करते हुए एक सभी के तरह के वाहनों पर हरे रंग का स्टिकर अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। यानी कि BS6 के जितने भी तरह की गाड़ी मोटर कार होंगे सब पे हरे रंग का एक स्टिकर लगाना है। थैंक यू सो मच दोस्त। अगर मेरा ये सेशन पसंद आया तो आप जाइए चैनल पर, यूट्यूब पर चैनल पर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा ये कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप हमसे टेलीग्राम पर इस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स इन 10, या डायरेक्ट जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं GA बाय रवि प्रताप कर्ण। थैंक यू सो मच।